चलो देखो यहाँ, लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिए, प्लेन मिरर, मिरर के बारे में देखा, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखा, इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखा, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर देखा। उसके बाद नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, दो मिरर को अगर ज्वाइन करते हैं उनके बीच में एंगल थीटा है तो कितने नंबर ऑफ इमेज जो है वो फॉर्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से n इज इक्वल टू 360/थीटा, थीटा मतलब कितना एंगल उनके बीच में, तो हमें n की वैल्यू मिल जाती है, बट दैट इज नॉट अ नंबर ऑफ इमेज। ओके, n की वैल्यू क्या होती है, उसके ऊपर नंबर ऑफ इमेज डिपेंड। एंड अगर यहाँ पे इस तरीके से इवन है, n अगर क्या है इवन है, ये वैल्यू इवन आई तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे n-1। अगर n कैपिटल N की वैल्यू 8 आ गई तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने रहेंगे यहाँ पे 7। तो ये सभी चीजें हमने देखी थी पॉइंट्स। उसके बाद स्पेरिकल मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन देखा हमने, उसमें हमने कौन कौन से देखा, पहले तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। मिरर के बारे में देखा कि यहाँ पे रिलेटेड टू द स्पेरिकल मिरर कौन कौन से टर्म्स देखे, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिस इज दी सेंटर उसका पोल। उसके बाद दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद देखा हमने फोकस, फोकस मतलब क्या होता है कि लाइट अगर पैरेलली इंफिनिटी से आ रही है और लाइट रे कभी इंफिनिटी एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट पे वो जाके मिट करती है और वहां पे क्या बनती है फिर इमेज, ऐसे पॉइंट को क्या बोला जाता है यहाँ पे फोकस। और डिस्टेंस बिटवीन दैट फोकस एंड पोल इज अ फोकल लेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अलग अलग जगह हमने यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखती हूँ तो यहाँ पे मुझे इमेज मिलती है फोकस पे जो कि रियल और इन्वर्टेड और बहुत स्मॉल होती है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखती हूँ इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज मुझे मिलती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वो क्या रहती है, देखो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस वो कैसे रहती है, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर रखती हूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मुझे क्या मिलता है, इमेज। रियल होता है इन्वर्टेड रहता है। ठीक है, रियल होता है और जैसा होता है इन्वर्टेड होता है। एक मिनट रुक जाओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, रियल इन्वर्टेड, और साइज भी क्या रहती है सेम। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो कैसे बनती है, रियल इन्वर्टेड। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो कैसे बनती है, रियल इन्वर्टेड, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनती है। उसके बाद अगर फोकस पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। ओके, और अगर फोकस और पोल के बीच में है तो बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, ये वाली चीज याद रखने के लिए आसान, देखो जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखो तो मिलती है इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखो तो मिलती है कहाँ पे, मिलती है यहाँ पे
सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, उल्टा है उसका, ठीक है। इस तरीके से तुम याद रख सकते हो चीजों को। अभी इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स देखेंगे। कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव में अभी जितने भी देखे हमें रियल इमेज मिल रही है, रियल। बस लास्ट वाला जो था जिसमें हमने फोकस और पोल के बीच में रखा था, उसमें हमें वर्चुअल इमेज मिल रही थी। उसमें कौन सी मिल रही, वर्चुअल इमेज। अभी हमें इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू किसके कारण देखना है, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो इस तरीके से होता है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी इस तरीके से, ओके। यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, वो कौन सी है, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर, हमेशा याद रखो, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज virtual, erect, image formed by the convex mirror is always virtual, erect and diminish no matter where object is placed। कहीं पे भी उसको रखने दो, कहीं पे भी रखने दो, मिरर के सामने कहीं पे भी रखने दो, ओके। इन्फिनिटी पे रखने दो, फोकस पे रखने दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखने दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखने दो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने दो, तो भी इमेज जो बनेगी वो कैसे रहेगी, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और कैसे रहेगी, डिमिनिश्ड। देखो यहाँ पे इस तरीके से कहाँ पे रखा है, ये कॉन्वेक्स हो गया इस तरीके से। यहाँ पे इन्फिनिटी से लाइट रे आई, कहाँ पे जाके फोकस कर रही है, इस तरीके से फोकस, इसका फोकस इस पॉइंट पे रहेगा ना, इसका फोकस कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। समझ में ये चीज है, फोकस कहाँ पे रहेगा, ये रहा उसका फोकस। तो बिहाइंड, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर बना ना यहाँ पे, इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पे, वर्चुअल। हमेशा याद रखना, उसकी डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं, हमेशा यही चीज याद रखनी है कि वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी और बहुत ही क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी। वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द मिरर बनी है। आगे अभी हमें क्या देखना है, मिरर फॉर्मूला। क्या देखना है अभी, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या है, द रिलेशन अमंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, कॉनकेव होने दो या फिर कॉन्वेक्स रहने दो, कैन बी स्टैब्लिश एज। जैसे मान लो इस तरीके से, यहाँ पे मैं कॉनकेव निकाल लेती हूँ, ये है मेरा कॉनकेव मिरर, ओके। इस तरीके से ये हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे फोकस कहाँ पे है, ये है मेरा फोकस, ओके। ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मान लो मैंने क्या रख दी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑपोजिट, ओके, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, यू। उसके बाद अच्छा ठीक है, अभी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है ना हमने ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे इमेज देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, हाँ इमेज बनेगी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ठीक है, यहाँ पे बन गई हमारी इमेज, छोटी रहेगी। हाँ, उसका अभी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला इसे बोलेंगे यहाँ पे वी। ये क्या बनी है हमारी, यहाँ पे इमेज बनी है, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल डिनोटेड बाय वी। उसके बाद ये क्या है, ये हो जाएगा यहाँ पे ये एफ, ठीक है। एफ क्या है यहाँ पे बताओ, फोकल लेंथ। एफ क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ। एफ क्या है यहाँ पे बताओ, फोकल लेंथ। एफ क्या है अभी यहाँ पे, फोकल लेंथ। उसके बाद बात करते हैं किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है यहाँ पे, रेडियस। ये क्या हो गई हमारी यहाँ पे, रेडियस। इसको डिनोट करेंगे किससे, आर से, ओके। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, समझ में आ गई चीजें। तो रिलेशन क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1 क्या है यहाँ पे, एफ। 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। v क्या है यहाँ पे,
पोल से इमेज का डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस, और यहाँ पे एफ क्या है यहाँ पे फोकल लेंथ। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे इसी के ऊपर हम आगे जाके। अभी आगे हमें क्या देखना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, चलो फटाफट देखते मैग्निफिकेशन क्या है। फॉर्मूला पता होने चाहिए, दिस इज द मिरर फॉर्मूला भी हमने देखा। अभी व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ हाइट इमेज फॉर्म बाय द मिरर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, m क्या है यहाँ पे, m इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके, लेट से इमेज की हाइट को क्या नाम देना है, क्या नाम दे, h2 दे देते हैं, h2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, h1 ho अपॉन ऐसे करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, एच आई अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे एच ओ। दिस इज द मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे एच ओ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अभी मैं क्या, दूसरा इससे मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है माइनस वी अपॉन क्या हो गया यहाँ पे यू, माइनस वी अपॉन क्या हो गया यहाँ पे यू। वी मतलब पता है तुम लोगों को, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, इस तरीके से भी मैग्निफिकेशन लिखा जाता है। यू क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम क्या हो जाएगा यहाँ पे यू। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन f माइनस क्या हो गया यहाँ पे u, f अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे f माइनस u हो जाएगा, या फिर m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन क्या हो गया यहाँ पे f हो गया। ओके, f माइनस अपॉन f, इस तरीके से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ, समझ में आ गया आप लोगों को। ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे मैग्निफिकेशन के, क्या चीज गिवन है उस हिसाब से निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें हाइट गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमें इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है तो हम ये वाला यूज करेंगे, अगर हमें फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है तो हम ये वाला यूज करेंगे, अगर हमें फोकस और क्या गिवन है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस गिवन है तो हम क्या करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हुई चीज है। आगे बढ़ते हैं। यूज क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, यूज क्या है, कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, इट्स यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन द सर्च लाइट, सिनेमा, प्रोजेक्टर, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। कॉनकेव मिरर यूज हुआ जाता है फेस लुकिंग के लिए, शेविंग के लिए। ठीक है, शेविंग मिरर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डिश एंटीना के लिए भी यूज किया जाता है, देखो कॉनकेव मिरर। इट इज ऑल्सो यूज फॉर इन डेंटिस्ट। ठीक है, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। कॉनकेव की बात चल रही है ये। उसके बाद कॉन्वेक्स की बात करते हैं। इट इज यूज एज अ रिफ्लेक्टेड इन अ स्ट्रीट लैम्प, डाइवर्ज द लाइट ओवर द लार्ज एरिया। स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर यूज किए जाते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर द रियर व्यू मिरर, फॉर ड्राइवर मिरर इन अ व्हीकल। ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक अभी हमें क्या स्टार्ट करना है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या स्टार्ट करेंगे अभी हम यहाँ पे, चलो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है समझते हैं। देखो, when a light passes from one medium to another medium, it's deviated by its original path. The phenomenon of change in the path of the light at the boundary of separation of two medium as goes from one medium to the another medium is called as refraction. देखो, मान लो इस तरीके से यहाँ पे मैंने डिवाइड कर लिया दो मीडियम को। ओके, ये मीडियम है, लेट्स से ये क्या है यहाँ पे, एयर, रेयरर। ओके, और ये क्या है यहाँ पे दूसरी, ग्लास, डेंसर मीडियम। ऑब्वियसली ग्लास डेंसर है एयर मीडियम से। ये ड्रॉ कर ली हमने इस तरीके से।
नॉर्मल, ठीक है। ये क्या हो गई यहाँ पे, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कितने एंगल पे यहाँ पे, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे, आई। ओरिजिनल पाथ उसका कौन सा है, ये उसका ओरिजिनल पाथ है। ओके ओके, अगर ये ग्लास, सीधी सी बात है, ग्लास मीडियम में तो एंटर करेगी ही लाइट रे, ये उसका ओरिजिनल पाथ है। ये ऐसे नहीं जाके थोड़ा सा क्या हो जाती है, यहाँ पे अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, इस तरीके से ऐसे चली जाती है, इस तरीके से ऐसे। ओके, और अभी ये कितना एंगल बना है नॉर्मल के साथ, आर। इसे बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। इसे क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अभी ये कैसे हो रही है, इट्स मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू, कैसे जा रही है यहाँ पे, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू कैसे जा रही है, डेंसर मीडियम। सो इट बेंड टूवर्ड, इट्स बेंड टूवर्ड नॉर्मल, बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। मतलब आर इज लेस देन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और अगर वो कैसे जा रही है यहाँ पे, डेंसर मीडियम तो कैसे जा रही है यहाँ पे बताओ, रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम टू कैसे जाना चाहिए हमें, रेयर मीडियम जाना चाहिए। तब क्या होगा, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ कम झुका रहता है। मतलब इसमें रिफ्रैक्शन रे इज ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे, इंसिडेंट रे। अगर डेंसर टू कैसे जा रहे हैं हम यहाँ पे, रेयर। ओके, लाइट गोज अवे। अभी हमें देखने हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या देखने हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सबसे पहला लॉ, फॉर अ टू पार्टिकल मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट रहता है हमेशा। क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या बोला मैंने अभी, पहला फॉर द टू पर्टिकुलर मीडियम, कौन से भी दो मीडियम उठा ले लो, ये उठा ले लो, यहाँ पे कौन सा दो मीडियम है, हमने एयर और ग्लास ले लिया, या फिर एयर और वाटर रहेगा, या फिर ग्लास और वाटर रहेगा, कौन से भी दो पेयर ले लो यहाँ पे मीडियम के, उनके लिए तुम लाइट रे कौन से भी एंगल पे डालो, कौन से भी एंगल पे डालो, कौन सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंट रहने दो, तो उस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा उसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट। अगर मैंने यहाँ पे वाटर एंड ग्लास मीडियम लिया, वाटर एंड ग्लास मीडियम लिया, तो वाटर में इंसिडेंट रे कुछ भी रहने दो, वाटर में से ग्लास में जा रहा है, इंसिडेंट रे कुछ भी रहने दो, एंगल एंगल 10, 20, 11, 25, 37, 38, 58 कुछ भी रहने दो, उसके लिए जो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन वाला एंगल आएगा, हर एक एंगल का और उसके लिए रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्शन एंगल का रेशियो हमेशा क्या आएगा यहाँ पे, सेम आएगा, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है यहाँ पे स्नेल्स लॉ। क्या बोला जाता है यहाँ पे, स्नेल्स लॉ। दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा पहला लॉ देखा, दूसरा लॉ क्या होता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी के सभी जो है वो सेम प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं, कौन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, सेम प्लेन में, सेम प्लेन में, इस तरीके से सभी चीजें देखो इस प्लेन में हो रही है, इस तरीके से सेम प्लेन में क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं यहाँ पे, लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। अभी हमें अगला टॉपिक इसी में क्या देखना है, अभी हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या देखना है अभी हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखना है, डिनोट करेंगे म्यू, और इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो कांस्टेंट रेशियो है ना, साइन आई अपॉन क्या है यहाँ पे, साइन आर, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या बोला जाता है, इन दोनों का जो रेशियो, इसे क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू वन। ओके,
अभी आगे बात करते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसकी बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ light in vacuum, speed of light in vacuum upon speed of light in medium, speed of light in medium. Okay, that is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे? C upon क्या हो जाएगा यहाँ पे? V. What is if absolute refractive index? Absolute refractive index is given by speed of a light in a vacuum. स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम। समझ में ये चीज है? अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अगर मुझे निकालना हो तो कैसे हो जाएगा? स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन दी इन दी एयर। अगर मुझे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दी वाटर निकालना हो तो वाटर मीडियम के लिए तो स्पीड ऑफ द लाइट इन दी वाटर, स्पीड ऑफ द लाइट इन दी वैक्यूम डिवाइडेड बाय कैसे निकलेगा? स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी बात चल रही है यहाँ पे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? When a light travels from medium 1 to 2, when a light travels from medium 1 to medium 2, then the refractive index, then the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is called as relative refractive index. When the light travels from medium 1 to medium 2, when the light travels from medium 1 to medium 2, then the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is called a relative refractive index. Refractive index of medium 2 with respect to 1 is given by mu2 upon क्या हो गया यहाँ पे mu1। समझ में ये चीज है? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। लाइट कैसे जा रही है? लाइट जा रही है 1 से 2 में, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। तो 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में कैसे रहेगी? mu2 से mu1। जो जा रहा जहां जिसमें जा रहा है वो ऊपर है, जहां से जा रहा है वो नीचे। ओके, उसको कैसे रीड करना है? ऐसे। और ऊपर से अगर मैं ऐसे बोल दूं कि अगर लाइट रे जा रही है मीडियम 2 से मीडियम 1 में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? mu1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? mu2। सीधी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस किस पॉइंट के ऊपर डिपेंड है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ दो मीडियम, टू मीडियम्स, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, इस तरीके से इन फैक्टर के ऊपर क्या है? डिपेंड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ और चीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। उस मटेरियल की उसकी वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। ओके, मटेरियल की लिए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, अगर सभी फैक्टर कांस्टेंट रहे तो, जो मैंने ऊपर अभी जस्ट बताया वो। ओके, जिसकी वैल्यू ज्यादा रहती है, म्यू अगर ज्यादा तो वो मीडियम भी क्या होता है यहाँ पे? डेंसर होता है। वो मीडियम की क्या होता है? डेंसर। और जिसकी म्यू की वैल्यू कम होती है उसके कंपैरिजन में वो उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेयरर हो जाएगा। ओके, वैक्यूम के लिए जो है, वैक्यूम के लिए वैल्यू क्या होती है उसकी? 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए है? मैक्सिमम वैल्यू इज फॉर द डायमंड। मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए? डायमंड। म्यू इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 2.46 है। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? स्नेल्स लॉ का दिखने का एक और तरीका दूसरा बता देती हूँ, फॉर्मूले पता होने चाहिए। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा ये। दैट इज गिवन बाय कैसे लिखेंगे? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू mu2 अपॉन mu1 इक्वल टू λ1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? λ2। ये स्नेल्स लॉ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1। v1 और v2 क्या है? वेलोसिटीज इन मीडियम 1 and 2, mu2 और mu1। दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। λ1 λ2 that is the wavelength of the light in the medium 1 and 2 respectively। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आई क्या चीज है सबको? हाँ या ना बताओ मुझे, यहाँ तक जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया?
एवरीवन। ठीक है, थोड़ा ओवरलुक कर लो सभी चीजों को, फिर अभी मैं अगला टॉपिक पढ़ाती हूँ तुम लोगों को। ठीक है, याद रख लो, 1 मिनट में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अभी हमें देखना है एपरेंट शिफ्ट। ठीक है, चलो देखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, एपरेंट शिफ्ट। ठीक है, क्या होता है देखो एपरेंट शिफ्ट। अभी एयर, मीडियम, ग्लास, वाटर। ठीक है, ये है इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इसका ओरिजिनल पाथ कौन सा होता, ये वाला। ओके, इस तरीके से अगर इसका ओरिजिनल पाथ ये होता, अगर हम यहाँ से देख रहे चीजों को, ठीक है, इस तरीके से देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इमेज यहाँ पे दिखनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे पर हमें यहाँ दिखती कहाँ पे है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दिखती है यहाँ पे रिफ्रैक्शन, बिकॉज एयर, जो लाइट रे है वो लाइट रे जहां पे इंसिडेंट होगी, ठीक है, वहां पे इमेज फॉर्म होगी। पर लाइट रे जो ट्रैवल करती है
ठीक है, लाइट रे ट्रेवल करती है इस तरीके से। ये है रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे टच हो जाए तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो शिफ्ट हुआ है इमेज का, उसे क्या बोला जाता है, एपरेंट शिफ्ट। नाम दे देते हैं, ये है ओ ए, और इसको क्या बोल दिया यहाँ पे मैंने, मान लो यहाँ पे आई। ठीक है, तो एपरेंट शिफ्ट इक्वल टू एपरेंट शिफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज ओ ए आई, दैट इज ए आई इक्वल टू ए ओ माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए आई। उसकी वैल्यू आती है इज इक्वल टू डी 1 - 1 अपॉन म्यू। म्यू की वैल्यू आपको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। डी के यहाँ, डी क्या है यहाँ पे, डी है ये वाला डिस्टेंस जहाँ पे इमेज क्या है हमारी बनी हुई है, दिस इज द डी, दिस इज द एपरेंट शिफ्ट। तुम लोगों को याद रखना है, जब एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही तो इमेज कितने से शिफ्ट हुई, दैट इज ए आई। एक्चुअल पाथ कौन सा था, अगर नॉर्मल एयर मीडियम की बात करें तो यहाँ पे राइट रे ट्रैवल करी ट्रैवल करी ट्रैवल कर रही है, और यहाँ पे होगी तो यहीं पे दिख जाएगी इमेज। पर अगर वो मीडियम चेंज कर रही है तो रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट। तो जिस पॉइंट पे गिरेगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगी ना। यहाँ पे एक्चुअली उसका ओरिजिनल पाथ कौन सा था, उसका ओरिजिनल पाथ जो है वो ये वाला था, पर वो यहाँ पे इमेज नहीं बनी, बनी कहाँ पे, यहाँ पे, बिकॉज रे क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ। तो इमेज कितने से शिफ्ट हुई उसे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे एपरेंट शिफ्ट। इमेज जो है वो इतने से क्या हुई, शिफ्ट हुई, उसे क्या बोला जाएगा, एपरेंट शिफ्ट। तो यहाँ पे एपरेंट शिफ्ट कितना है, दैट इज D/1 - 1 ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डी क्या है, ऊपर से सरफेस से कितने डिस्टेंस पे नीचे, डेप्थ में नीचे हमारी इमेज जो है वो क्या हुई है, फॉर्म हुई है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सबको समझ में आया क्या यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे चल के हमें रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से कल पढ़ना है, रिफ्रैक्शन एम्पिरिकल मिरर के लिए भी देखना है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले है, उसको हमें क्या करना है, कवर अप करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर तक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको, हेलो एवरीवन, क्लियर हुआ, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, कर हमारा लेक्चर है फिजिक्स का, ठीक है। मिलते हैं सब लोग कल, रिवाइज करके आना। डे ऑफ दिस आप लोगों का हो चुका होगा स्कूल में, तो रिवाइज करके आना सब लोग।